Hi, dear students. I welcome you all with our new lecture on general organic chemistry, that is tautomerism. बेटा अभी तक हमने आइसोमेरिज्म में डिफरेंट टाइप स्टडी किए, जैसे हमने रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा और कल के लेक्चर में, और इससे पहले हमने मेटामेरिज्म भी डिस्कस किया है। वो मेटामेरिज्म डिस्कस करने से पहले हमने फंक्शनल आइसोमर्स डिस्कस किए, हमने चेन आइसोमर्स डिस्कस किए, हमने पोजिशन आइसोमर्स डिस्कस किए। नाउ देयर इज वन ऑफ द most important isomerism in general organic chemistry, that is tautomerism. टाटोमेरिज्म के बारे में आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताता हूं जो आप पहले याद रखोगे। टाटोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म, अब टाटोमेरिज्म है क्या ये मैं आपको बाद में समझाता हूं, लेकिन आप इसके भी नाम याद रखोगे। टाटोमेरिज्म जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है और इसको हम डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं। और दिस टाटोमेरिज्म, some books write it as, it is also called as keto-enol tautomerism. keto-enol tautomerism. टाटोमेरिज्म के अलग अलग नाम हैं, या तो सिंपली इसको हम टाटोमेरिज्म कहते हैं, या इसको हम डेस्मोट्रोपिज्म कहते हैं, या इसको हम कीटो-इनॉल टाटोमेरिज्म भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये जो कीटो-इनॉल टाटोमेरिज्म हम इस टाटोमेरिज्म को नाम देते हैं, ये एक अच्छा कंसेप्ट नहीं है। आप टाटोमेरिज्म को कभी कीटो-इनॉल टाटोमेरिज्म के नाम से नहीं याद रखना। बेसिकली कीटो-इनॉल टाटोमेरिज्म जो है ये टाटोमेरिज्म की और ये टाटोमेरिज्म की एक एग्जांपल है, ये इसका दूसरा नाम नहीं है। तो अब जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या है? टाटोमेरिज्म, या हमें डेस्मोट्रोपिज्म पढ़नी है। और टाटोमेरिज्म की एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में आती है कीटो-इनॉल टाटोमेरिज्म। लेकिन टाटोमेरिज्म में खाली कीटो-इनॉल टाटोमेरिज्म ही नहीं आता, इसके अलावा कीटो-इनॉल टाटोमेरिज्म के अलावा टाटोमेरिज्म में बहुत सारे केसेस डिस्कस होंगे। सो यू विल रिमेंबर वन थिंग, टाटोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज डेस्मोट्रोपिज्म, and the most important example of this tautomerism, इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है कीटो-इनॉल टाटोमेरिज्म। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट आएगी इसकी, कीटो-इनॉल टाटोमेरिज्म। इट इज नॉट द टाटोमेरिज्म, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ टाटोमेरिज्म। लाइकवाइज एग्जांपल नंबर सेकंड में और एक टाटोमेरिज्म आती है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसोल टाटोमेरिज्म। नाइट्रोसोल टाटोमेरिज्म, जैसे कीटो-इनॉल टाटोमेरिज्म की एक एग्जांपल है, वैसे ही टाटोमेरिज्म की और एक एग्जांपल आती है नाइट्रोसोल टाटोमेरिज्म। बेटा पहले समझ लो, मैंने टाटोमेरिज्म तो अभी पढ़ाया ही नहीं है। मैंने ये कहा कि टाटोमेरिज्म को हम डेस्मोट्रोपिज्म का भी नाम देते हैं, और इस टाटोमेरिज्म में एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है। इसमें जो मेन एग्जांपल आती है वो है कीटो-इनॉल टाटोमेरिज्म। लेकिन कीटो-इनॉल टाटोमेरिज्म अलोन, इट इज नॉट अलोन व्हिच रिप्रेजेंट्स टाटोमेरिज्म कंप्लीटली। क्या कीटो-इनॉल टाटोमेरिज्म के अलावा और एक टाटोमेरिज्म होती है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसोल टाटोमेरिज्म। या एग्जांपल नंबर थर्ड अगर मैं यहां पे बताऊं, और एक आइसोमेरिज्म आती है, दैट इज कॉल्ड इनामाइन टाटोमेरिज्म। और एक टाटोमेरिज्म है, और एक टाटोमेरिज्म विच इज आल्सो कॉल्ड एज इनामाइन टाटोमेरिज्म। तो एक बेहतरीन लेक्चर होने जा रहा है आज का, लेकिन ये लेक्चर समझने से पहले आपको कुछ बातें दिमाग से निकालनी होगी। कीटो-इनॉल टाटोमेरिज्म एक अलोन वाहिद टाटोमेरिज्म नहीं है, इसके अलावा नाइट्रोसोल टाटोमेरिज्म भी इसी कैटेगरी में आता है, इनामाइन टाटोमेरिज्म भी इसी कैटेगरी में आता है। सो आई विल से हियर टाटोमेरिज्म इज वन ऑफ द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, and these three are its examples.
keto enol tautomerism, nitro nitrosol tautomerism, imine enamine tautomerism. These are the examples of tautomerism. Whereas tautomerism represents a special class of isomerism. So हम पढ़ाते हैं, देख लीजिए टाटोमेरिज्म होता क्या है, फिर हम इसकी एग्जांपल्स कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, नाइट्रो नाइट्रोसॉल टाटोमेरिज्म, इमाइन इनामाइन टाटोमेरिज्म को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम टाटोमेरिज्म आपको समझाते हैं। टाटोमेरिज्म कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो समझ लो बेटा। इन केस ऑफ टाटोमेरिज्म, इसमें जो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। टाटोमेरिज्म के केस में जो आइसोमर्स होते हैं बेटा, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट द आइसोमर्स एग्जिस्ट, the isomers have same molecular formula but they exist in the form of dynamic equilibrium. डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है उनके बीच में। ये कहने का मतलब ये है, ये जो टाटोमेरिज्म है, स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इसमें जो आइसोमर्स बनते हैं उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इन आइसोमर्स के बीच में एग्जिस्ट होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी कि समझ लो, ये एक आइसोमर है टाटोमेरिज्म में और ये दूसरा आइसोमर है टाटोमेरिज्म में। हमने इनका कहा कि इन दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगी, सेम होगी, लेकिन साथ ही में क्या कहा, देयर एग्जिस्ट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द आइसोमर्स। ये कहने का मतलब है टाटोमेरिज्म में एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है और ये वाला आइसोमर इस आइसोमर में कन्वर्ट, यानी कि दे आर इंटर कन्वर्टेबल। एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होगा और वो वाला आइसोमर इस आइसोमर में कन्वर्ट होगा। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग द आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and at the same time they exist in dynamic equilibrium. That means those two isomers, they are interconvertible into one another. That means एक टाटोमेरिज्म में एक आइसोमर और दूसरा आइसोमर, जिन दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। स्ट्रक्चर अलग तो है ही, तभी तो आइसोमर्स कहलाते हैं, क्योंकि हमने कहा है स्ट्रक्चरल ये जो टाटोमेरिज्म है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए और वो वाला स्ट्रक्चर वापस इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, हम कहते हैं ऐसे ऐसे आइसोमर्स के बीच में एग्जिस्ट हो रहा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो होप आपको समझ आ गया होगा कि टाटोमेरिज्म के केस में आइसोमर्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होता है, बट दे डिफर इन देयर स्ट्रक्चर। They differ in their structure. In case of tautomerism, isomers have same molecular formula, but they differ in their structure, and those two structures, isomers, in case of tautomerism, they exist in dynamic equilibrium. That means those isomers are interconvertible. वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एक बात है यहां पे सर, अगर ये आइसोमर्स है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आइसोमर्स है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। द आइसोमर्स दे एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, दैट मींस दे आर इंटरकन्वर्टेबल। व्हाई? बिकॉज एक कंडीशन याद रखना, आइसोमर्स इन केस ऑफ टाटोमेरिज्म दे आर interconvertible or there exists dynamic equilibrium between them. This is because of the possibility of 1,3 hydride shift. याद रखना ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटोमेरिज्म के केस में आइसोमर्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन वो आइसोमर्स डायनामिक इक्विलिब्रियम शो करते हैं, यानी कि दो आइसोमर्स आपस में कन्वर्ट होते हैं। एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है, वो वाला आइसोमर इस आइसोमर में कन्वर्ट होगा। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग देयर एग्जिस्ट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन देम। लेकिन ये इंटरकन्वर्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एक पॉसिबिलिटी है। सर कौन सी पॉसिबिलिटी? इनमें एक पॉसिबिलिटी है, इनमें होता है 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। बेसिकली टाटोमेरिज्म के केस में जो दो आइसोमर्स होते हैं, दो आइसोमर्स के बीच में
क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होगा, ये आइसोमर इस आइसोमर में कन्वर्ट होगा, लेकिन कैसे कन्वर्ट होंगे, कैसे कन्वर्ट होंगे, ड्यू टू 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। इस आइसोमर, मान के चलो ये आपका एक आइसोमर है, ये इस आइसोमर में फर्स्ट पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, थर्ड पोजीशन की तरफ जाएगा, या थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। ये जो हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इस हाइड्रोजन के शिफ्ट होने की वजह से एक अलग आइसोमर बनता है, उसी आइसोमर को हम टाटोमर कहते हैं। तो समझ लो ये दोनों आइसोमर्स है, देख लो इन दोनों में फर्क क्या दिख रही है आपको। ये ब्लैक कैप, ये समझो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ऊपर की तरफ है हाइड्रोजन, ये दूसरा आइसोमर, इसमें नीचे की तरफ हाइड्रोजन है। अब ये एक दूसरे में कन्वर्ट कब होंगे, जब इसका हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, तो ये उस आइसोमर में कन्वर्ट होगा, और इसका हाइड्रोजन नीचे है, अगर ये ऊपर की तरफ आ गया तो ये भी इसी में कन्वर्ट हो सकता है। दैट मीन्स इन केस ऑफ टाटोमेरिज्म the isomers have same molecular formula, they differ in their structure, but they have dynamic equilibrium. That means the isomers in case of tautomerism, they are interconvertible. How they are interconvertible? Because they involve 1,3 hydride shift. हाइड्रोजन का शिफ्ट होने की वजह से एक आइसोमर टाटोमेरिज्म में दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि अगर इस आइसोमर में हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन, तो ये इस आइसोमर में कन्वर्ट होगा। अब अगर इस आइसोमर में थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, तो ये वापस इस आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस इन केस ऑफ टाटोमेरिज्म, important thing is there is the shift of hydrogen atom from one position to third position, or vice versa, from third position to first position. Due to that, one structural isomer gets converted into another, and that may get itself converted into the previous one. That results in the development of dynamic equilibrium in the structures, और इस isomerism को हम कहते हैं टाटोमेरिज्म। अब एक चीज मैं यहां पे बता दूं आपको, ऐसे थ्योरेटिकली अगर मैं यहां पे समझाऊं, समझ नहीं आएगा, पूरा 100% समझ नहीं आएगा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, देख लीजिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, टाटोमेरिज्म के एक एग्जांपल लेता हूं, देख लीजिए। CH3 C double bond O and CH3 C, you know this group, carbonyl group, C double bond O group। ये कार्बोनाइल ग्रुप, इसको हम कीटोनिक ग्रुप भी कहते हैं, कीटोनिक ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। ये कीटोनिक ग्रुप है, तो मैं इस कंपाउंड को कीटोफॉर्म लिखूंगा, कीटोफॉर्म। ये कंपाउंड है आपके पास, कंपाउंड नंबर ए, इसको मैंने नाम क्या रखा, कीटोफॉर्म। सर आपने इसको कीटोफॉर्म क्यों नाम दिया, क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आपका कंपाउंड नंबर फर्स्ट है। तो देख लो, ये कंपाउंड नंबर फर्स्ट, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ग्रुप इज कॉल्ड एज कीटोनिक ग्रुप, दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड जो है यहां पे कंपाउंड नंबर ए, इसको मैंने कीटोफॉर्म नाम दे दिया। अब समझो एक चीज, मैंने कहा था ये टाटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, समझ लो एक चीज। इसमें 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट अगर हुआ, किसका, अगर हाइड्रोजन का शिफ्ट हुआ फ्रॉम वन पोजीशन टू थर्ड पोजीशन और थर्ड पोजीशन टू फर्स्ट पोजीशन, तो ये टाटोमेरिज्म शो कर सकता है। देख लो यहां पे एक चीज, इस कार्बन को मैं कार्बन नंबर 1 असाइन करता हूं, नोटेशन, इसको मैं कार्बन नंबर 2 असाइन करता हूं, और इसको मैं एटम नंबर 3, ऑक्सीजन को मैंने पोजीशन नंबर 3 असाइन कर दिया। ये मुझे कोई नॉमेनक्लेचर नहीं, नाम नहीं देना है इस कंपाउंड का, मैंने इस कंपाउंड का नाम रखा है कीटोफॉर्म। अब मुझे देखना है इसमें टाटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। टाटोमेरिज्म के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है हाइड्रोजन का शिफ्ट होना। अगर हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन, देन देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ टाटोमेरिज्म। तो यह पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3। अब देख लो एक चीज, ये पोजीशन नंबर 1 से यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन पोजीशन नंबर 3 की तरफ जाएगा। पोजीशन नंबर 1 से एक हाइड्रोजन पोजीशन नंबर 3 की तरफ जा रहा है, तो वहां से एक बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगी बेटा। देख लो, फिर से देख लो,
पोजीशन नंबर 1 से हाइड्रोजन जा रहा है पोजीशन नंबर 3 की तरफ, और पोजीशन नंबर 3 से एक बॉन्ड आ रही है पोजीशन नंबर 1 की तरफ। तो दो चीजें हो रही है। वन, देयर इज द शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 3, and second, there is the shift of one bond from position 3 to position 1. This property is called a tautomerism. जब दो चीजें साइमल्टेनियसली हो जाए, एक तो हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन का शिफ्ट हुआ है फ्रॉम 1 पोजीशन टू 3rd पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एज 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट और हाइड्राइड ट्रांसफर। यहां पे 1 पोजीशन से 3rd पोजीशन तक हाइड्रोजन जा रहा है, तो 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। साथ में क्या हो रहा है, एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दो बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड नीचे आ रही है। जब बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, बॉन्ड शिफ्ट हो रही है, एक चीज याद रखना, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डेस्मोट्रोपिज्म, बिकॉज डेस्मोस मीन्स बॉन्ड, ट्रोपस मीन्स टर्न, बॉन्ड टर्न हो रही है। तो यहां पे देख लो, एक बॉन्ड नीचे आ रही है, तो यहां पे क्या हो रहा है, डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म मीन्स बॉन्ड टर्न हो रहा है, तो ये यहां पे बॉन्ड टर्न हो रहा है। तो यहां पे क्या, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, देख लो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन तो अपनी जगह है, कार्बन, यहां पे कितने हाइड्रोजन थे, तीन में से एक हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, तो यहां पे बचेंगे दो हाइड्रोजन। और यहां पे एक बॉन्ड प्रेजेंट थी ऊपर से, और एक बॉन्ड आ रही है नीचे, तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगी, डबल बॉन्ड बन रही है। और ये आपका कार्बन है, उसके साथ अटैच है CH3, और ऊपर यहां पे सिंगल बॉन्ड रहेगी। अब सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहां चली गई, तो यहां पे खाली एक बॉन्ड बचेगी, और ऑक्सीजन, ऊपर वाला ऑक्सीजन, और यहां से एक हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, तो यहां पे बन रहा है ये कंपाउंड OH। अब देख लो क्या हुआ, इस वाले कंपाउंड और इस वाले कंपाउंड की तरफ नजर डालिए आप। यहां से CH3 से एक हाइड्रोजन इसके पास गया और यहां पे बन गया OH, और यहां से C डबल बॉन्ड O में से एक बॉन्ड नीचे आ गई और यहां पे बन गई डबल बॉन्ड। अब आप इस कंपाउंड की तरफ देखो, यहां पे डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बदले लिख लो इन, और इस OH के बदले लिख लो ऑल, ये बन जाएगा इनॉल, ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आपका कीटो फॉर्म, आपका कीटो फॉर्म, कंपाउंड नंबर A, कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है इनॉल फॉर्म में। ये कैसे कन्वर्ट हो गया, कीटो फॉर्म में कीटोनिक ग्रुप था, और इनॉल फॉर्म में एक तो इन है डबल बॉन्ड, OH के बदले ऑल, ये बन गया इनॉल, ये इनॉल फॉर्म है। तो कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन कैसे कन्वर्ट हो गया, जब यहां से पोजीशन नंबर 1 से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है पोजीशन नंबर 3 की तरफ, 1,3 शिफ्ट हो रहा है, हाइड्रोजन का शिफ्ट हो रहा है, साथ में यहां पे बॉन्ड भी टर्न हो रही है। जब 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट और डेस्मोट्रोपिज्म साइमल्टेनियसली हो, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज टाटोमेराइजेशन। याद रखना, जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा हो, साथ में पाई बॉन्ड भी शिफ्ट हो रही हो, यानी कि 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट भी हो रहा हो, डेस्मोट्रोपिज्म भी हो रहा हो, दोनों प्रोसेसेस का साइमल्टेनियसली होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टाटोमेराइजेशन। सो व्हाट इज टाटोमेराइजेशन? द साइमल्टेनियस शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 1 to 3rd position and the shift of pi bond in the opposite position, that is called desmotropism. The simultaneous occurrence of 1,3 hydride shift and desmotropism, this process is called as tautomerization. तो यहां पे tautomerization हो रही है। तो देख लो, और एक चीज बेटा, अब मैं एक चीज काम करता हूं, आप देख लो, ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। अब अगर आप देखोगे इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन एटम्स, यहां पे 3 कार्बन एटम्स है। हाइड्रोजन देखो 3 + 3 दैट 6, हाइड्रोजन यहां पे 6 है। ऑक्सीजन कितने, एक, ऑक्सीजन एक है। सो कीटो फॉर्म की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H6O, C3H6O। और इनॉल फॉर्म की मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, यहां पे कितने कार्बन है, 1 2 3, यहां पे भी कार्बन 3 है। हाइड्रोजन देख लो, 3 + 2 is 5, 5 + 1 is 6, हाइड्रोजन इसमें भी 6 है। ऑक्सीजन देख लो, यहां पे भी ऑक्सीजन एक है, तो इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब अगर दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, द कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म, दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, C3H6O, दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो है, लेकिन ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, जब 1,3 शिफ्ट हो रहा है, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, वो कंपाउंड्स, कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म, वो कंपाउंड्स है जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर कैसे अलग अलग है, इसका स्ट्रक्चर में कीटोनिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, इसके स्ट्रक्चर में OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप।
यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इन दोनों कंपाउंड्स की कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म, दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट दे आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप और डबल बॉन्ड। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, बट दे आर इंटर कन्वर्टेबल। ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और वो वाला इसमें कन्वर्ट हो सकता है। देख लो, ये आपकी पोजीशन नंबर 1 मान के चलो, ये पोजीशन नंबर 3 है, पोजीशन नंबर 2 है, पोजीशन नंबर 1 है। अगर पोजीशन नंबर 3 से हाइड्रोजन यहां पे वापस आ जाएगा, यहां अगर पोजीशन नंबर 3 से हाइड्रोजन वापस आ गया, यहां से बॉन्ड वापस चली जाएगी, आपका ये कंपाउंड वापस मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि टाटोमेरिज्म में जो आइसोमर्स होते हैं, कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है ड्यू टू 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट और डेसिमोट्रोपिज्म बॉन्ड टर्म। इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है एंड ये जो आपस में ये कंपाउंड्स कन्वर्ट हो रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम रखा गया टाटोमेराइजेशन। और ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे दो कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, लेकिन उनके बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता हो, यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे, ऐसे कंपाउंड्स को हम टाटोमर्स कहते हैं। These are called as tautomers and the phenomenon is called as tautomerism. Now what is tautomerism here? Tautomerism is the representation of some organic compounds, isomers, which have same molecular formula, different structures, but there exists dynamic equilibrium between them. And these isomers are called as tautomers, and the representation of tautomers in this form that is called as tautomerism. So tautomerism में होता क्या है बेटा? tautomerism में tautomers के केस में हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है from 1 position to 3rd position और वाइस वर्सा। ऐसे करके आपके जो आइसोमर्स है एक दूसरे में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट हो रहे। That is why we are saying there is dynamic equilibrium between them. तो आइसोमर्स के बीच में इक्विलिब्रियम होना, डायनामिक नेचर इनका, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस का नाम तो रखा गया टाटोमेरिज्म। इसको और एक नाम दिया गया डायनामिक आइसोमेरिज्म। डायनामिक आइसोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज डायनामिक आइसोमेरिज्म, क्योंकि टाटोमेरिज्म में जो आइसोमर्स बनते हैं, टाटोमर्स उनको कहते हैं। टाटोमर्स के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। अब देख लो और एक चीज यहां पे, अब कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म, ये क्या है आपस में? टाटोमर्स, टाटोमेरिज्म शो करते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। और एक चीज, ये कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? इनोल फॉर्म। अब कीटो फॉर्म जब इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इस आइसोमेरिज्म को हम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। In this case, the keto form has been converted into enol form. Keto form and enol form have same molecular formula. They have different structures, but are interconvertible due to 1,3 hydride shift. That is why they are called as tautomers. ये स्पेशल आइसोमर्स है जिनके बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। वो आइसोमर्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट, बट उनके बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम हो, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हो, ऐसे आइसोमर्स को हम सिंपल आइसोमर्स नहीं कहते, इनको हम टाटोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेनन को हम टाटोमेरिज्म कहते हैं। और जो टाटोमेरिज्म कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म के बीच में डेवलप हो, इस आइसोमेरिज्म को हम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म या कीटो इनोल टाटोमेरिज्म भी कहते हैं। और एक और चीज, जब टाटोमर्स के बीच में इक्विलिब्रियम डेवलप होता है, इस इक्विलिब्रियम डेवलप होने की वजह से टाटोमेरिज्म को और एक नाम दिया गया डायनामिक एक आइसोमेरिज्म। डायनामिक क्यों? क्योंकि यहां पे आइसोमर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल नाउ। बिफोर टेकिंग अनदर एग्जांपल, आई विल गिव यू वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर। Conditions for isomerism, tautomerism. Tautomerism कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है? कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टाटोमेरिज्म होती है? मैं और एक एग्जांपल दे दूंगा अभी टाटोमेरिज्म की, लेकिन उससे पहले आप समझो टाटोमेरिज्म कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है। तो ये देख लो, C डबल बॉन्ड O, C and C. This is functional group, ketonic group. Ketonic group.
कीटोनिक ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप है ये, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता हो दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और ये फंक्शनल ग्रुप के साथ यहां से भी एक कार्बन है, इट इज आल्सो कॉल्ड अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं CH3, यहां पे भी 3 हाइड्रोजन है CH3। तो देखो वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हुआ उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ये कार्बन भी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, इसको भी हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और ये 3 हाइड्रोजन जो कि अल्फा कार्बन के साथ है इनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन यहां पे 3 है और ये हाइड्रोजन ये तीनों अल्फा कार्बन के साथ इनको भी हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है, 2 अल्फा कार्बन है और 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन, that compound undergoes tautomerism. That means one of the important condition for the compound to show tautomerism is that it must contain alpha hydrogen. Alpha hydrogen अगर कंपाउंड में है तो tautomerism शो करेगा, अगर नहीं है तो tautomerism शो नहीं होगी। अब यहां पे देख लो, यहां पे क्या, यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और 3 हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा ही करेगा, टॉटोमेरिज्म शो करेगा। और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको आप ही बोलोगे क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस कंपाउंड। अब आप इस कंपाउंड की तरफ देखो, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप। अब देख लो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ ये कार्बन है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। इस कंपाउंड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। सो टॉटोमेरिज्म के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, द कंपाउंड मस्ट कंटेन 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज क्लियर, एंड एट द सेम टाइम इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्या ये कंपाउंड बेंजीन रिंग, यहां पे डबल डबल और डबल, ये CH2 आ गया, यहां पे ये आ गया C डबल बॉन्ड OH। अब देख लो ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के साथ ये कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ यहां पे अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स का होना मतलब ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म शो करेगा। टॉटोमेरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है द कंपाउंड मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट 1, इसमें 2 है तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। सो और एक एग्जांपल लेते हैं, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, आई विल राइट दिस वन हियर। ये देख लो C डबल बॉन्ड OH, ये है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये यहां पे कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होगा वो है अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन यहां पे आपको दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, देख लो कैसे। इस कार्बन ने, ये कार्बन है यहां पे, कार्बन अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? देख लो इसने कितनी बॉन्ड्स बनाई है, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाई है, 4 बॉन्ड इसने बराबर बनाई है, 1 2 3 4, इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट। तो ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सो टॉटोमेरिज्म उसी कंपाउंड में होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए कौन कौन से कंपाउंड्स टॉटोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से कंपाउंड्स टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। और एक एग्जांपल लो यहां पे, CH3 और यहां पे मैंने अटैच कर दिया C डबल बॉन्ड OH, ये वाला कंपाउंड, ये वाला ग्रुप जो है CHO ग्रुप, इट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ ये कार्बन है अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? इसके पास कोई हाइड्रोजन है, नीचे से CH3, यहां से CH3, यहां से CH3, क्या इसके साथ कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है? नहीं है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है ही नहीं, इट विल आल्सो नॉट शो टॉटोमेरिज्म, ये भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये तो आ गई कंडीशंस की बात कि कौन से कंपाउंड्स टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, कौन से कंपाउंड्स टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते।
तो यहां पे मैं इसको हटा देता हूं। देख लो बेटा, देख लो। आई विल टेक सेकंड एग्जांपल। अब अभी मैंने एक एग्जांपल टाटोमेरिज्म के दे दी, फिर मैंने आपको कंडीशन बता दी कौन से कंपाउंड्स टाटोमेरिज्म शो करते हैं। अब मैं टाटोमेरिज्म की और एक एग्जांपल लेता हूं। आई विल टेक दिस वन, CH3CH2 नाइट्रोजन with double bond with oxygen and single bond with oxygen here. This is actually coordinate bond, negative charge and positive charge on this one. देख लीजिए बेटा, ये सारा ग्रुप जो है, ये सारा ग्रुप, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन आएगा वो है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये टाटोमेरिज्म शो करेगा। देख लो कैसे करेगा टाटोमेरिज्म शो। इसको हम पोजीशन नंबर 1 कहेंगे। ये अल्फा कार्बन है, ये तो मुझे पता ही है अल्फा कार्बन है। इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो टाटोमेरिज्म शो करेगा। तो अब देख लो इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? NOO। NOO दैट इज NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड नाइट्रो कंपाउंड। तो ये नाइट्रो कंपाउंड है, इसको मैं नाइट्रोफॉरम नाम दे दूंगा। इट इज नाइट्रोफॉरम, नाइट्रोफॉरम, नाइट्रोफॉरम। देख लो फिर से, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। जब अल्फा हाइड्रोजन है तो टाटोमेरिज्म शो करेगा। अब देख लो कैसे, ये आपकी पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है, ये पोजीशन नंबर 3 है। तो टाटोमेरिज्म में क्या होता है? शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 1 पोजीशन टू 3rd पोजीशन। इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। तो इसमें से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा और वहां से एक बॉन्ड यहां आ जाएगी। द साइमल्टेनियस शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड पाई बॉन्ड दैट इज कॉल्ड टाटोमेराइजेशन, टाटोमेराइजेशन। और दैट इज कॉल्ड 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट और डेस्मोट्रोपिज्म। मैंने एक ही नाम रख दिया, टाटोमेराइजेशन। अब देख लो यहां पे क्या बनेगा, CH3CH। अब यहां पे 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन तो यहां ऑक्सीजन के पास जा रहा है तो यहां पे एक ही हाइड्रोजन रहेगा। यहां पे एक बॉन्ड, ये अपनी बॉन्ड है, ऊपर से और एक बॉन्ड नीचे आ रही है तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगी। N नाइट्रोजन है यहां पे, और यहां पे 2 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड नीचे आ रही है तो यहां पे एक ही बॉन्ड रहेगी। और ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास जा रहा है यहां से हाइड्रोजन तो यहां पर मिलेगा OH, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ऑक्सीजन। अब इस नाइट्रोजन की तरफ देखो, इसने यहां पे कितनी बॉन्ड्स बनाई थी? 1 2 3 4। यहां पे भी कितनी बना रही है? 1 2 3 4। तो यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इसके ऊपर नेगेटिव। अब देख लो ये वाला कंपाउंड, क्या इस कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप है? इस कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप है, इसमें तो था NOO, NO2। NO2 इज कॉल्ड नाइट्रो ग्रुप। जिस कंपाउंड में होगा नाइट्रो ग्रुप वो कहलाएगा नाइट्रोफॉर्म। क्या इसमें नाइट्रो ग्रुप है? इसमें कौन सा है? NOOH। ये नाइट्रो ग्रुप नहीं है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सीडोनाइट्रोल, सीडोनाइट्रोल, सीडोनाइट्रोल। जब NO2 के पास, ये NO2 था, NOO, इसके पास हाइड्रोजन गया तो यहां पे OH बन गया तो ये कहलाता है सीडोनाइट्रोल। अब देख लो नाइट्रो ग्रुप से सीडोनाइट्रोल बना, लेकिन कैसे बना? कैसे बना ये? जब 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, बॉन्ड का टर्न भी हुआ तो ये नाइट्रोफॉर्म इसमें कन्वर्ट हो गया। तो आपको यहां पे टाटोमेराइजेशन हो रही है। अब देख लो और एक चीज, इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 1 2, इसमें भी 1 2। हाइड्रोजन कितने? 3 + 2 = 5। 5 हाइड्रोजन इसमें, इसमें देख लो 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5। इसमें भी 5 हाइड्रोजन, इसमें भी 5 हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन देख लो, यहां पे भी एक नाइट्रोजन, यहां पे भी एक ऑक्सीजन, यहां पे 2, यहां पे भी 2 ऑक्सीजन है, यहां पे भी एक पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे भी एक पॉजिटिव नेगेटिव। दीज 2 कंपाउंड्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहां पे NOO, NO2 है, ठीक है। यहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर है बेटा। अब देख लो वो कंपाउंड्स, वो 2 कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, साथ ही में वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हो। There is dynamic equilibrium between them. These compounds, ये compound A और ये compound B, they will be called as tautomers. They will be called as tautomers. तो यहां पे नाइट्रोफॉरम एंड सीडोनाइट्रोल, इनके बीच में आइसोम डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं ड्यू टू टाटोमेराइजेशन, तो इनको हम टाटोमर्स कहेंगे। यानी कि नाइट्रो ग्रुप और सीडोनाइट्रोल ये भी टाटोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि नाइट्रोफॉर्म में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये टाटोमेरिज्म शो करता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, we will take one more example. We will take one more example now.
टेक वन मोर एग्जांपल, दैट विल बी द लास्ट वन. सो सबसे पहली एग्जांपल जो हमने टार्टोमेरिज्म में डिस्कस की, दैट वाज कीटो इनॉल टार्टोमेरिज्म. और अभी जो हमने आइसोमेरिज्म डिस्कस की, दैट वाज नाइट्रो सीडो नाइट्रोल टार्टोमेरिज्म, जिसमें एक नाइट्रो फॉर्म बना, दूसरा सीडो नाइट्रोल फॉर्म बना. तो दैट वाज नाइट्रो सीडो नाइट्रोल टार्टोमेरिज्म. अब मैं और एक एग्जांपल देता हूं टार्टोमेरिज्म की. CH डबल बॉन्ड NH. ये देख लो, एक चीज याद रखना, जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड इमाइन. इमाइन ग्रुप, इमाइन कंपाउंड. सो इसको मैं इमाइन लिख लेता हूं, खाली इमाइन. जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, वी कॉल द कंपाउंड एज इमाइन. सो इमाइन में ये है कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप तो ये वाला पोर्शन है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होगा वो कहलाएगा अल्फा कार्बन. अब इसमें अल्फा कार्बन है, साथ में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3. जब 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो टार्टोमेरिज्म तो शो करेगा. देख लो कैसे करेगा टार्टोमेरिज्म शो. यह मैं नीचे की तरफ लिख लेता हूं, नीचे. अब देख लो, हम इसका पोजीशन नंबर 1 नाम रखते हैं, इसका सेकंड, इसका थर्ड. अल्फा हाइड्रोजन भी है, 1 2 थर्ड पोजीशन भी है. तो टार्टोमेरिज्म होने की पॉसिबिलिटी है. इस फर्स्ट पोजीशन से एक हाइड्रोजन थर्ड पोजीशन की तरफ जाएगा और वहां से बॉन्ड वापस यहां को शिफ्ट हो जाएगी. द साइमल्टेनियस शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड टार्टोमेराइजेशन. तो यहां पे हो रही है टार्टोमेराइजेशन. हाइड्रोजन भी शिफ्ट हो रहा है और साथ में पाई बॉन्ड भी शिफ्ट हो रही है, तो टार्टोमेराइजेशन हो रही है. तो यहां पे क्या बचेगा? CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां जाएगा और यहां पे एक बॉन्ड थी, यहां से और एक बॉन्ड आ रही है, तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगी. यह आएगा CH. इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि इसका हाइड्रोजन अपनी जगह है. और यहां से एक बॉन्ड नीचे जब आ रही है तो यहां पे एक ही बॉन्ड रहेगी, एक बॉन्ड रहेगी. अब और नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन अपना है, दूसरा हाइड्रोजन अब यहां से आएगा तो यह बनेगा NH2. अब देख लो, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड के बदले क्या लिखेंगे? इन. और यहां पे है NH2 ग्रुप के बदले लिखेंगे अमाइन, तो ये बनेगा इनामाइन. ये वाला कौन सा कंपाउंड था? इमाइन, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, इमाइन. और ये वाला कंपाउंड इनामाइन क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड है, इन होगा तो NH2 के बदले के अमाइन, तो ये बन गया इनामाइन. इमाइन एंड इनामाइन, दे आर इंटरकन्वर्टेबल. ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं. देयर इज डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन देम. ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं. अब देखो, स्ट्रक्चर नंबर A एंड स्ट्रक्चर नंबर B. दिस वन इज B. ये इमाइन कंपाउंड नंबर A है और ये इनामाइन कंपाउंड नंबर B है. अब देखो, A और B की बात करते हैं. A और B की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. यहां पे कार्बन 2, यहां पे भी कार्बन 2, हाइड्रोजन यहां पे 3 और 4 और 5 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 और 2 हो गए 4 और 5 हाइड्रोजन यहां पे भी है. और नाइट्रोजन यहां पे 1 है, यहां पे भी नाइट्रोजन 1 है. तो इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, A और B की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. स्ट्रक्चर देख लो, यहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप? NH. यहां पे कौन सा है? NH2. तो यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहां पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है. स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. When the two organic compounds have same molecular formula but different structure and are interconvertible due to tautomerization, the compounds A and B, they are called as tautomers, and the phenomenon is called tautomerism. लेकिन यहां पे जो टॉटोमेरिज्म हो रही है, क्या वो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में हुई? ना. यहां पे जो टॉटोमेरिज्म हो रही है वो इमाइन और इनामाइन के बीच में हो रही है. दिस टॉटोमेरिज्म इज कॉल्ड एज इनामाइन टाटोमेरिज्म. तो यहां पे जो टॉटोमेरिज्म हो रही है इमाइन और इनामाइन के बीच में हो रही है, तो दिस टॉटोमेरिज्म विल बी कॉल्ड एज इनामाइन टाटोमेरिज्म. सो basically in this lecture we have discussed the basics of tautomerism. Tautomerism में होता क्या है? हमें 2 कंपाउंड्स लेने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं ड्यू टू टॉटोमेराइजेशन. व्हाट इज टॉटोमेराइजेशन? द शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द शिफ्ट ऑफ वन ऑफ द पाई बॉन्ड.
तो ये शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन जो हो रहा है 1 पोजीशन से 3rd पोजीशन की तरफ, दैट इज कॉल्ड 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। और साथ में पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड डेस्मोट्रॉपिज्म। दो कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, लेकिन आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं ड्यू टू 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट और डेस्मोट्रॉपिज्म। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम टाटोमर्स कहते हैं, एंड दिस एंटायर फिनोमेनन इज कॉल्ड टाटोमेरिज्म। सो टाटोमेरिज्म में एक चीज याद रखिएगा, यहां पे जितने भी आइसोमर्स बनते हैं, कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म, नाइट्रो सीडो नाइट्रो या इमाइन एंड इनामाइन, इन आइसोमर्स को हम आइसोमर्स नहीं कहते हैं, इनको हम टाटोमर्स कहते हैं। दैट मींस टाटोमर्स आर दोज आइसोमर्स which have same molecular formula but different structures, and there exists dynamic equilibrium between those tautomers due to the 1,3 hydride shift or due to the bond turn or desmotropism। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाटोमेरिज्म के रिलेटेड ही होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो भी टाटोमर्स बनते हैं, यहां पे कितने टाटोमर्स बने, इमाइन, इनामाइन, कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म। टाटोमर्स में कौन सा टाटोमर ज्यादा स्टेबल होता है? क्या कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है कि इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है? क्या नाइट्रो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि सीडो नाइट्रोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? क्या यहां पे टाटोमर्स में इमाइन ज्यादा स्टेबल है कि इनामाइन ज्यादा स्टेबल है? ये चीज समझने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ टाटोमर्स समझने के लिए मैं एक नया लेक्चर अपलोड करता हूं वेरी सून। टिल देन आप ये सारा जो लेक्चर है कंप्लीट कीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड फॉर योर नीट एग्जाम। खुदा हाफिज।